टॉपिक है वो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी का नाम है करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, या जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहो या किरचॉफ जंक्शन लॉ कहो, JUNCTION, या किरचॉफ करंट लॉ कहो। ठीक है, नोड लॉ भी कह सकते हैं इसे, नोड एनालिसिस। तो इसको समझने से पहले हम बीटेक के अंदर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं। एक तरह से हम वही कवर कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर हम ट्रिपल ई कवर कर रहे हैं, BEE या ट्रिपल ई। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें करंट समझ लेना चाहिए, करंट क्या होता है। तो करंट, इसको कैपिटल आई या स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बेसिक बात है, करंट को कैपिटल आई या स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं। इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर, SI यूनिट। ठीक है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला IT लिख दो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, या फिर AT लिख दो। ये करंट का क्या है? DF, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और करंट है क्या? करंट है चार्ज पार्टिकल्स का एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो, उसे करंट बोलते हैं। करंट चार्ज पार्टिकल्स के एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो को करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहे हैं सारे के सारे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट। तो चार्ज पार्टिकल्स के एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट या करंट बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल बोला मैंने, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, मतलब आयंस का फ्लो करवा दो आप, Cu पॉजिटिव आयन, Cu पॉजिटिव आयन, Cu पॉजिटिव आयन, तो इनके फ्लो से भी क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल्स के एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, या dq डिवाइडेड बाय dt। चार्ज पार्टिकल्स के एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करंट बोलते हैं, या करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो अब हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझते हैं। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो उससे पहले हमें जंक्शन पता होना चाहिए। जंक्शन क्या है? जंक्शन या फिर नोड, जंक्शन बोले या नोड बोले एक ही बात है। ये एक सर्किट के अंदर एक पॉइंट होता है, नोट करना। जंक्शन, इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं। इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक सर्किट के अंदर पॉइंट होता है, ये जंक्शन या नोड बोलते हैं उसे, जहां पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके अंदर कई पॉइंट है। एक पॉइंट ये है, इसका नाम मान लो ए रख दिया। एक पॉइंट ये है, इसका नाम मान लो बी रख दिया। एक पॉइंट ये है, इसका नाम मान लो सी रख दिया। एक पॉइंट ये है, इसका नाम मान लो डी रख दिया। इसका नाम ई रख दिया, इसका नाम एफ रख दिया। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, जिसमें से चार्ज फ्लो कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है। जैसे मान लो ये मटेरियल है आपके पास, ये एक सिलेंडर है, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है तो फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो यहीं रहेगा, और यहाँ है तो वो यहीं रहेगा, कहीं जा नहीं सकता। तो नोड या जंक्शन क्या है? जैसे एक सर्किट है, इसके अंदर ये पॉइंट है, यहाँ पर देखो ये वायर भी कनेक्ट है, इस पॉइंट पर ये वायर भी कनेक्ट है और ये वायर भी कनेक्ट है। तो तीन कंडक्टर कनेक्ट है ना, वायर को कंडक्टर ही बोलते हैं। इस पॉइंट पर तीन कंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये जंक्शन है या यही नोड है। ये जे है या यही एन है, यही जंक्शन है, यही नोड है। अगर ये पॉइंट दूं तो यहाँ पे ये कंडक्टर और ये सिर्फ दो कंडक्टर कनेक्टेड है, तीन कनेक्टेड नहीं है, तो ये जंक्शन नहीं है।
ना ही ये नोड है। ऐसे यहाँ पे सिर्फ दो कनेक्टेड है वायर, इस पॉइंट पर सिर्फ दो वायर कनेक्टेड है, यानी दो कंडक्टर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी ना तो जंक्शन है ना नोड है। तो एक सर्किट के अंदर वो पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड होते हैं उसे बोलते हैं जंक्शन या नोड। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर ये वायर भी कनेक्टेड है, एक कंडक्टर कनेक्ट हो गया, ये कंडक्टर भी कनेक्ट हो गया और ये कंडक्टर कनेक्ट हो गया, तीन कंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये क्या है जंक्शन, और यही है नोड। तो अब बात आती है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे और जितने भी करंट जंक्शन से जाएंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। एल्जेब्रिक मतलब क्या है, पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लो। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल करके देखेंगे। इसका मतलब है समीशन i इज इक्वल्स टू जीरो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन। जंक्शन पर जितने भी करंट आएंगे, एक सर्किट के अंदर एक पॉइंट जहां पर तीन कंडक्टर कनेक्ट होंगे, उस पॉइंट पर जितने भी करंट आएंगे या जितने भी करंट जाएंगे उन सबका जीरो है, सम जीरो आएगा, मतलब उनका एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा, मतलब उनके साइन के साथ जब उन्हें जोड़ेंगे ना तो वो जीरो आएगा। जैसे कि ये एक जंक्शन है मान लिया, ठीक है, यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है। इस पॉइंट ए से इस पॉइंट ए की तरफ I1 तो आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, और यहाँ से I4 जा रहा है और I5 भी जा रहा है। तो इन सब का सम क्या आएगा जीरो, इन सब का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा जीरो, मतलब साइन के साथ इनको जोड़ना है। मतलब साइन साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई साहब, जो करंट जंक्शन पे आएगा ना, जैसे ये करंट जंक्शन पे आ रहा है तो जो करंट जंक्शन पे आएगा उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जो करंट जंक्शन पे आएगा, करंट फॉलोइंग, जो करंट टुवर्ड द जंक्शन फॉलो करेगा, टुवर्ड्स द जंक्शन, जे मतलब जंक्शन, मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ फ्लो करेगा उसे पॉजिटिव लेंगे, उसे लेंगे पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से अवे फ्लो करेगा, जंक्शन से जाएगा, जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा, जैसे ये करंट आ रहा है ना जंक्शन की तरफ, I1 I2 जंक्शन पे जा रहे हैं, तो I1 भी, I2 भी और I3 भी, ये तीनों क्या है पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से जाएंगे दूर, जैसे ये I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, I4 I5 करंट जंक्शन से जा रहे हैं ना, तो इन्हें नेगेटिव लेंगे। जो करंट जंक्शन की तरफ आएंगे वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से जाएगा वो नेगेटिव। द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, away from the junction is taken as negative। जैसे कि I4 I5 ये नेगेटिव ले जाएं, क्यों, क्योंकि ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, दूर जाते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव ले जाएंगे। मतलब जो करंट जंक्शन पे आएंगे उन्हें पॉजिटिव लेना है, जो करंट जंक्शन से जाएंगे उन्हें नेगेटिव लेना है। और इन सब का एल्जेब्रिक सम, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके, इनके साइन के साथ जब इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल जीरो आएगा। मतलब ये कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तो तीनों पॉजिटिव है, I4 नेगेटिव और I5 भी नेगेटिव, इन सब का जो सम आएगा वो जीरो आएगा। एल्जेब्रिक का मतलब होता है I1 I2 I3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, I4 और I5 नेगेटिव है क्योंकि ये जंक्शन से जा रहे हैं तो नेगेटिव लो, इन सब का सम क्या आएगा जीरो। यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, क्या कि जंक्शन पर जितने भी करंट आएंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा जीरो। तो मैं अभी एक बार इसको डेफिनेशन वाइज लिख देता हूँ। द algebraic sum of all the current meeting at junction, meeting at algebraic वर्ड लिखना मत भूलना, algebraic is too important। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है करंट को, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव करंट कौन सा ले जाएगा, जो जंक्शन पे आ रहा है, नेगेटिव कौन सा ले जाएगा, जो जंक्शन से जा रहा है। और जंक्शन क्या है, वो पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे ना उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये किरचॉफ जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ का पार्ट 1 था।
जिसमें हमने थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम धड़ाधड़ न्यूमेरिकल करने वाले हैं सारे के सारे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।